गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2। तो आज इसका शुभारंभ करते हैं। मैं आपको क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप केवल हल देखिए। तो देखिए फर्स्ट सवाल 2.2 का फर्स्ट सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है x, माना वह संख्या क्या है x, तो माना वह संख्या x है। अब इसमें देखिए फर्स्ट शर्त है, जो प्रथम शर्त है वो है कि इसमें से 1/2 घटाने, यानी प्रथम शर्त कह रहा है कि इसमें से x में से 1/2 घटा दो और परिणाम को, यानी इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो देखिए दूसरी शर्त है दूसरी शर्त है कि इस परिणाम को x माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 1/8। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न में क्या दिया गया है उसके अनुसार। तो देखिए इसको लिख लेते हैं हम, x माइनस 1/2 इंटू 1/2 बराबर हमें प्राप्त होता है 1/8। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 रख लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखिए 2x माइनस 1/2 इंटू 1/2 बराबर हमें प्राप्त होता है 1/8। अब देखिए इसको आगे करते हैं। तो अब देखिए ये ब्रैकेट है वो 1/2 से गुणा है, चाहे तो इसको यहाँ किया रहने दो या इससे गुणा कर लो, यदि गुणा नहीं करते हो तो इस 1/2 को इधर ले जाओ। तो देखिए यहीं पर अपन इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2x माइनस 1 है वो 1 से इंटू है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर हमें प्राप्त होता है 1/8। और जब दो भिन्नें बराबर में आ जाती हैं तो वहाँ वज्र गुणा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले x वाली संख्या इंटू होती है, तो 8 दूनी 16x माइनस 8 एकम 8 बराबर 4 एकम 4। अब देखिए 16x को यहाँ क्या रहने दो, पक्षांतरण कर दो इसका, बराबर 4। अब ये 8 माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखिए 16x बराबर 12। अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 12/16। अब देखिए दोनों में एक समान संख्या का भाग दो तो किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो 4 से डायरेक्ट काट दो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो x का मान क्या आया 3/4। तो वह संख्या क्या है 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अब देखिए सेकंड सवाल है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा सवाल, ये कोई आयताकार तरणताल है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हम ये मान लेंगे x, और लंबाई इसके दुगने से, चौड़ाई का दुगना 2x से भी 2 मीटर अधिक है। तो ये हमें सवाल में दे रखा है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसका परिमाप दे रखा है हमें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले माना आयताकार तरणताल, आयताकार तरणताल की चौड़ाई क्या मान ली थी हमने x मीटर,
और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई इस चौड़ाई का दुगना यानी 2x से भी 2 मीटर अधिक है। इसका परिमाप हमें दे रखा है, वो दे रखा है 154 मीटर। ये चीज़ सवाल में हमको दे रखी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए जो चीज़ दे उसी चीज़ का सूत्र लगा दो, सवाल अपने आप हो जाएगा। तो हमें परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो देखिए आयताकार तरणताल का परिमाप, आयताकार तरणताल का परिमाप कितना है, 154 मीटर दे रखा है। अब देखिए आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 154। अब देखिए 2 इंटू लंबाई हमको दे रखी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और चौड़ाई दे रखी है प्लस x मीटर बराबर 154। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2x और x 3x हो गई, 3x प्लस 2 बराबर 154। अब देखिए ये 2 है पूरे ब्रैकेट से गुणा है, तो 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 154। अब देखिए पक्षांतरण कर दो, क्या कर दो, पक्षांतरण। तो 6x यहाँ किया रह जाएगा बराबर 154 माइनस 4, तो 6x बराबर 154 में से 4 गए तो 150। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो x को यहाँ क्या रहने दो, ये इंटू में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा 150 बटे 6, तो 6 का भाग इसमें दिया तो 25 मीटर ये क्या आ गई इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमने x क्या माना था, चौड़ाई। तो चौड़ाई x बराबर 25 मीटर। अब देखिए लंबाई, लंबाई दे रखी है 2x प्लस 2 बराबर 2 इंटू एक्स का मान 25 प्लस 2 बराबर 25 दूना 50 और 2 52 मीटर। यही आपका आंसर है, यानी चौड़ाई तो आ गई 25 मीटर और लंबाई आ गई 52 मीटर। अब देखिए थर्ड सवाल। थर्ड सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार दे रखा है आपको। तो तीसरा सवाल देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। इसका आधार, इसको मान लेते हैं हम, इसका नाम ABC रख देते हैं। इसका आधार ये है, ये दे रखा है हमको 4/3 सेंटीमीटर। तो उसका भुजाओं की, ये दो बराबर भुजाओं की हमें माप ज्ञात करनी है। तो इसको भी हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, और इसको भी हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए इसका हल कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है। परिमाप दे रखा है कितना, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चीज़ दे उसी चीज़ का सूत्र लगा दो। परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही सूत्र लगा दो। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप सूत्र होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तीनों भुजाओं की लंबाइयों
योग। अब देखिए, अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, ये है, ये है, ये है। तो देखिए x प्लस 4/3 बराबर हमें परिमाप दे रखा है कितना, 4 सही 2/15। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये x और x 2x हो गए, 2x प्लस 4/3 बराबर 15 चौक 60 और 2 62/15। अब देखिए इसका पक्षांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका पक्षांतरण। जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये 2x तो यहाँ की यहाँ रह जाता है, 2x बराबर, जब ये 4/3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 62/15 माइनस 4/3। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लिया, 15 आ गया लघुत्तम। तो यहाँ तो 15 का भाग दिया, एक बार गया, 1 × 62 किया, 62 आ गया, माइनस 3 × 5 = 15, 5 चौका 20। तो देखिए 2x बराबर 62 में से 20 गए तो 42/15। अब देखिए इसके नीचे एक रख लेते हैं। अब वही हो जाता है, जब दो भिन्नें बराबर में आ जाती हैं तो वज्र गुणा हो जाता है। तो देखिए 15 दूना 30x, 30x बराबर 42, x बराबर 42/30। अब देखिए दोनों में एक समान संख्या का भाग दे दूँ। किसका भाग जा रहा है? 6 का भाग जा रहा है। 6 × 7 42, 6 × 5 30। तो x बराबर 7/5 आंसर। तो ये दो बराबर, ये भी 7/5 की, ये भी 7/5 की, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल आप